ये थी, अभिमन्यु अपनी मां के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। उसने हर बार गलत होते हुए भी अपनी मां का ही साथ दिया है। और ऐसे आदमी से संबंध तोड़ते वक्त तेरे हाथ कांप रहे हैं बेटे। हाँ, ठीक है, फिर अगर तू चाहती है कि जो कल करते करते मैं रुक गया था वो आज कर लूं, तो ठीक है, फिर फाड़ देता हूं मैं ये पेपर्स और आग लगा लूंगा खुद को। पापा, मुझे माफ कर देना बेटे, तुझे इस तरह से मैं मजबूर कर रहा हूं, पर क्या करूं, यही एक तरीका बचा था तुझे उस अभिमन्यु के चक्रव्यूह से निकालने का। तू साइन कर दे बेटे। उस अभिमन्यु से साइन लेने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके साइन होते ही मैं ये पेपर्स कोर्ट में जमा कर दूंगा। हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। आई लव यू। अभिमन्यु बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें देखी हैं, पर इन 6 सालों में जो दर्द मैंने सहा है वो शायद ही कभी महसूस किया हो। चाचू चाचू, आपसे कुछ चाहिए, अर्जेंट है। काव्या, तुझे कहा ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। भाभी, क्या बात करनी काव्या? बताओ। अभिमन्यु, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। भाभी, ये चाचू और भतीजे के बीच की बात है, बीच में बोलना नॉट अलाउड। बताओ क्या हुआ? कल मेरा बर्थडे है ना? मालूम है मुझे। ओह अच्छा, कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए? नहीं नहीं, बर्थडे पार्टी चाहिए। ओहो, पर तुम और तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम दोनों ही तो मना करते हो कि पार्टी नहीं करनी है। जिसका बर्थडे होता है उसे बर्थडे वाले दिन अपने परिवार के साथ रहना होता है, फिर कैसे करेंगे पार्टी? चाचू, वो मम्मा झूठ बोलती है, सच बात तो कुछ और है। काव्या, मम्मा झूठ बोलती हैं? मम्मा कहती है आज मीन्स मतलब मेरे बर्थडे के एक दिन पहले आपकी बेबी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना? इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। इसलिए मम्मा कहती है कि अगले दिन अपना बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, वरना आपको बुरा लगेगा ना। इतने सालों से अब ये झूठा बहाना देती आई हमें। अभिमन्यु, एक दिन पहले इस घर से एक बच्ची की बरसी मनती है, फिर अगले दिन दूसरी बच्ची के लिए बर्थडे पार्टी कैसे रख सकती हूँ?
थैंक यू बेटा। मैं जानता हूं कि तुझे ये सब करते हुए तकलीफ हो रही है, मगर तेरे लिए यही सही है बेटे। आज ही के दिन तूने अपनी बेटी को खोया था। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। और उस अभिमन्यु ने तुझ पे अपनी ही बेटी की मौत का इल्जाम लगाया था। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं नियति, तुम हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी मेरे सामने मत आना। और आज 6 साल बाद तो उससे आजाद होने जा रही है। भाभी, भगवान झूठ ना बुलाए। मीरा, तुम उस बच्ची की वजह से मेरी पोती को खुशियां मनाने नहीं देती हो? हाँ, आने दे करण को, वही तुझे बताएगा। रूप, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? भैया प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मीरा मेरी बहू है। हुआ भाभी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर मेरे दुख की वजह से आप काव्या की खुशियां नहीं छीन सकती। और आज के बाद हम हमारी काव्या का हर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चाचू, मुझे ना एक बढ़िया सी पार्टी रखनी है मेरे घर पर, ताकि मेरे सारे फ्रेंड्स आए मेरे घर पर। ओके, डन। कल देखना तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर होंगे और नित्या को भी बुलाएंगे, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओह, अब स्कूल चले? चलो। अरे नित्या, नित्या बेटा रुको। नित्या, अब आप जाओ। अरे मुझे तुझे क्लासरूम तक छोड़ना है, मुझे देखनी है तेरी क्लास। चल। अरे नानी, मैं हंस रही हूँ। म्यूजियम तोड़ना है जो आप देखोगे, और अंदर जाना नॉट अलाउड। और आज इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कल बहुत मस्ती कर ली, आज यहाँ से सीधा घर, ठीक है? वैसे नानी सच में कल तो मेरा बेस्ट डे था। मैंने बहुत मस्ती की, सब कुछ अच्छा था। बस एक बात। कौन सी बात? वो जो मेरे डैशिंग दोस्त है ना, उनकी छोटी बेबी मर गई। उसको सुन के मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। और पता है नानी, हाँ? दोस्त अपनी बेबी को याद करके सैड हो रहे थे। फिर जब उन्होंने मुझसे बात की, वो एकदम हैप्पी। उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि अगर उनकी बेबी जिंदा होती तो फिर बिल्कुल मेरे तरह होती। और दोस्त एक और बात पे सैड थे। जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी वाइफ कहाँ है, तो फिर वो ऐसे एंग्री हो गए और फिर मुंह फैला के बैठ गए। उनका भी मेरी मम्मी पापा जैसा झगड़ा हो गया है शायद। वो दोनों साथ नहीं रहते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी, अब तो जा, थोड़ा कम बोला कर। एक लास्ट बात बोलूं नानी, मेरी विश है कि मेरे दोस्त और उनकी वाइफ दोबारा से मिल जाए, ताकि मेरे दोस्त हमेशा खुश रहे। चल अब तू जा, ये ले। बाय नानी। अब आई एम अ बिग गर्ल, पर बबल्स चाहिए, और मैंने खाने की लिस्ट मम्मा को दे दी है, और मुझे सिंड्रेला वाला केक चाहिए। ओके ओके ओके, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? यस। चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे। पापा, अंकल, उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर पुलिस कंप्लेंट मैंने नहीं की थी।
आपको पता कि मैं आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे आज भी रिश्तों की कद्र है। रिश्तों की कदर तुम जैसा आदमी कर ही नहीं सकता, इसीलिए मैं आज हर रिश्ते को तोड़ने आया हूं। चलो अंदर। अंकल ये आप? बिट्टू, मैं विधि को भेज रहा हूँ, वो काव्या को स्कूल ले जाएगी। डिवोर्स पेपर्स। नियति ने इन पे साइन कर दिए हैं। तो अपने बेटे से बोल के इन पे साइन करवा ले, ताकि मैं इन्हें कोर्ट में जमा कर सकूं जल्द से जल्द। नया ड्रामा। राम, तू ये क्या? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है कच्चो। ये रिश्ता तो 6 साल पहले इसी घर में खत्म हो गया था। ये तो बस एक लीगल फॉर्मेलिटी है। राम, देख तू पहले शांत हो जा। मेरी बेटी की जिंदगी वहां बर्बाद हो रही है और मैं शांत रहूं? आपका बेटे का जिंदगी ना उसके वजह से ही बर्बाद हुआ है, और नहीं तो क्या। नियति तो शुरू से ही गलत थी, नॉन स्टॉप। बुआ, मामी, बस। अच्छे से पढ़ लो। देख लो, नियति ने साइन कर दिए हैं इन पर। तुमसे शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। साइन करो इस पे और आजाद करो मेरी बेटी को इस झूठे रिश्ते से और इस दर्द से। अमेजिंग, कमाल है। मतलब पहली बार देख रहा हूं कि दूसरी शादी हो जाने के बाद पहली शादी तोड़ी जा रही है। कमाल हो, मतलब आप और आपकी बेटी, है ना? जब आपकी बेटी ने दूसरी शादी कर ही ली तो इस नाटक की क्या जरूरत है? नियति ने दूसरी शादी कर? ये तू क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु? हाँ पापा, मैं सही बोल रहा हूं। नियति ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। क्या? तुम्हारी यही गलतफहमी नियति को तुमसे आजाद कराएगी अभिमन्यु। राम, अभिमन्यु ने जो कहा वो क्या वो सच है? क्या बात है, क्या बात है। हमारी जिंदगियों को झूठे केस में उलझाकर हमारा जीना हराम कर कर नियति ने दूसरी शादी कर ली और ऐश कर रही है। और अभिमन्यु, तू पता होने के बावजूद भी तूने ये बात छुपा के रखी। ये बात अभिमन्यु को भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है। जो बात बताने लायक होती है वो बताई जाती है अमनत। ऐसी गिरी हुई हरकत के बारे में मैं क्या बताता तुम लोगों को? अपनी हद में रहो अभिमन्यु। जो हरकत तुमने की है उसके बाद नियति को तुम्हें किसी भी बात पे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। इन पेपर्स पे साइन करो और खत्म करो ये खोखला रिश्ता। क्या कहा आपने?
खोखला रिश्ता, हाँ? मतलब आप यूं अचानक से डिवोर्स पेपर लेकर के आ गए? डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं नियति की दूसरी शादी में प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा। बस हो गया अभिमन्यु, बहुत हो गई बातें। अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, तो साइन करो ये पेपर्स और मारो इनके मुंह पे। ये हमारे घर का मामला है, तू बीच में मत बोल। अंगद सही कह रहा है पापा, ये काम हम लोगों को पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं खुद भी ऐसे इंसान के साथ में अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता हूं। अच्छा हुआ कि ये लोग खुद सामने से डिवोर्स पेपर लेकर के आ गए। करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। और एक बात याद रखना, कह देना नियति से कि मैंने उसे डिवोर्स दिया है, माफी नहीं। और मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। जो तकलीफ, जो दर्द उसने मुझे दिया है, मैं भूलूंगा नहीं और ना ही उसे भूलने दूंगा। सुन अभिमन्यु, अरे तू खुद तो अपने घर में नौकर की तरह रह रहा है और मेरी बेटी को धमकाता है। उसके आसपास भटकना भी मत, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। दीक्षा, पंडित जी, मुझे अपनी बच्ची की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवानी है। आप सब मेरी बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज ही कहते तो उसका देहांत हुआ था। बेटी, आप फूल और प्रसाद वहीं भूल गई थी। भगवान तुम्हारी बच्ची की आत्मा को शांति दे। पंडित जी, जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई,
आप उसी से मेरी बेटी की आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं पंडित जी? यहां मंदिर में आकर तुम पंडित जी से प्रार्थना करवा रही हो। यह महान बनने का ढोंग क्यों कर रही हो तुम नियति? जब मेरी बच्ची के मरते ही तुमने दूसरी शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, अपनी दूसरी बच्ची को जन्म दे दिया, तो मेरी बच्ची से नाता क्यों जोड़ा हुआ है तुमने? अभिमन्यु, कम से कम आज के दिन तो ये सब मत बोलो। आज का दिन हमारे लिए बहुत दर्द भरा। हमारे लिए? हम कब से हो गए नियति? और आज नहीं, मैं ऐसा रोज करूंगा, रोज तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, रोज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। नियति, तुमने मेरी माँ और अंगद के ऊपर झूठा केस किया ना, अब केस मैं करूंगा तुम्हारे ऊपर, मेरी बेटी के मर्डर का।